तो दोस्तों ये रहा आपके आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आराम से इस चैप्टर से अराइज हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है सारे क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इस सारे जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपके इस चैप्टर के अंत में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी आंसर के साथ पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं और पहला डिस्कस करते हैं चैप्टर के वो 3 मुख्य बातों के बारे में जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं। तो पहला ये कि ये चैप्टर जो है आई हैव अ ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। यह एक अमेरिकन राइटर है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी कि यह एक स्पीच है, यह एक भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 को, ठीक है, लिंकन मेमोरियल हॉल में, वाशिंगटन डीसी का लिंकन मेमोरियल हॉल, उसमें इन्होंने दिया हुआ था ये स्पीच। ठीक है ना, समझ गए, ये एक स्पीच है। 2 बात समझ गए आप। तीसरी बात कि इसका थोड़ा सा शॉर्ट समरी आप समझ लें। मुझे तो आशा है कि आपने जो है जितना भी मैंने 2 पार्ट में इसका वीडियो बना हुआ था जिसमें कि मैंने आपको बताया है एक एक जितना भी पैराग्राफ आपका दिया हुआ है बुक में, सारे पैराग्राफ का मीनिंग बताया हुआ था टेक्स्ट टू टेक्स्ट। आपने उसे देख लिया होगा। यदि आपने उसे देख लिया होगा तो आपको ये सारी बातें पता होंगी कि इसमें जो है स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस बारे में बात किए हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें ये निग्रो लोगों के जो हक है उसको दिलाने के लिए बात किए हैं कि निग्रो लोगों को वो आजादी मिले जो आजादी श्वेत लोगों को है। ठीक है, तो वो बातें जो है इन्होंने इसमें की हुई है। आप उन वीडियोस को देख लें, आपको जो है उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जो है उन्हें आसानी से देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो कहाँ की स्वेल्टरिंग की बात हो रही थी? न्यूयॉर्क की, शिकागो की, टेक्सास की या मिसिसिपी की? तो मिसिसिपी की, याद रखिएगा। डॉट डॉट वाज अ ग्रेट ओरेटर। कौन ग्रेट ओरेटर थे? यानी महान, जो ओरेटर मतलब होता है जो व्याख्याता होता है, तो महान व्याख्याता कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये चारों राइटर जो है आपके बुक में है, लेकिन इनमें से अगर बात किया जाए ग्रेट ओरेटर का तो हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बोलेंगे। द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट वाज अ फेलिंग। तो निग्रो का कंडीशन जो था बहुत ही खराब था। इंडियन लोगों का नहीं, अफ्रीकन का नहीं, किसका? निग्रो लोगों का। आई हैव अ ड्रीम रिटन बाई, आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा हुआ है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम जो है किसके द्वारा डिलीवर किया गया है स्पीच? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा स्पीच दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के हैं? तो यूएसए के हैं। ये बात भी याद रखने हैं आपको, सारे कबीलों के याद रखने हैं कौन कभी कहां के हैं। Who said my children will not be judged by the color of their skin but the content of their character? किसने कहा था कि हमारे बच्चे जो है वो स्किन के कलर से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर की वजह से पहचाने जाएंगे? महात्मा गांधी बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे? नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोले थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन हमारे सारे बच्चे अपने कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे, न कि काले हैं कि गोरे हैं इस रंग से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। कब दिए थे ये भाषण जो है? तो 28 अगस्त 1963 को दिए थे।
नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू MLK जूनियर। देखिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, हमने जीवनी में पढ़ा था, और ये बहुत यंगेस्ट थे, यानी सबसे कम उम्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में। 1964 में मिला था। 1963 में ये स्पीच दिए थे और एक साल बाद इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। MLK वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, तो अप्रैल 4 को इनका डेथ हो गया था 1968 ईस्वी में। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स के रूप में इनको ना रिगार्ड किया गया है, व्याख्याता के रूप में रिगार्ड किया गया है। डॉट हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड्स। किन लोगों को एक मतलब कहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि कहाँ के निग्रो लोगों को एक बैड चेक दिया गया था, जो चेक बैंक से इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से लौटा दिया गया था, तो अमेरिका के लोगों को दिया गया था। निग्रोज आर द फॉर्मर डॉट ऑफ अमेरिका। तो फॉर्मर क्या, स्लेव थे, गुलाम थे, पहले के गुलाम थे। डॉट इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द USA। मिसिसिपी है वहां का डिजर्ट, ठीक है, मिसिसिपी डिजर्ट समझते हैं ना, मरुस्थल। MLK जूनियर हैड डॉट चिल्ड्रेन। MLK जूनियर ने कितने बच्चों की बात की थी, 4 बच्चों की, कि हमारे 4 बच्चे होंगे जो एक साथ हाथ मिला के घूमेंगे फिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इनके 4 बच्चे पैदा लेंगे, ये नहीं होता कि 2-4 कवर खाएंगे, वो वाली बात हो गई। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रुकीज ऑफ कोलोराडो। इस तरह की कई बातें हुई है, याद रखिएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, देखिए आ गया ना कई बातें। डॉट एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। किन्होंने जो है कहा था नॉन वायलेंट स्ट्रगल करना है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। MLK जूनियर MLK जूनियर क्या थे, साइंटिस्ट थे, कलाकार थे, आर्टिस्ट, फिलोसोफर थे, नहीं, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, जीवनी में भी आया था। MLK जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन, यानी MLK जूनियर जो है व्हाइट अमेरिकन से भी प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो काले थे उन्हीं से प्यार करते थे, ऐसा नहीं है। The slum area densely populated by an isolated community is marked by ghetto। जो एरिया जो था, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया जो था, उसको घेटो के रूप में कहा गया है, घेटो बस्ती के रूप में। How many times kings repeats that we cannot be satisfied। यानी ये क्वेश्चन है कि कितनी बार इन्होंने रिपीट किया था कि हम सेटिस्फाइड, यानी हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमें ये नहीं मिल जाता, जब तक कि हमें वो नहीं हक मिल जाता। ये कितनी बार इन्होंने कहा था, तो 5 बार कहा था। ये पार्ट 2 वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, 5 बार इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये था वो सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन्हें आपको याद रखने हैं, ताकि आप जो है एग्जाम में ना अच्छा कर पाए, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, आपको जो है इसे PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से PDF के जो सामने लिंक दिया हुआ होगा उस लिंक को क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल में इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। और उसी के नीचे एक और आपको जो है लिंक मिलेगा, जिसको कि आप क्लिक करके इस चैप्टर के जितने लॉन्ग क्वेश्चन है अंत में, उन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर के साथ ना PDF के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैप्टर हमारा होगा 5th यानी 5 नंबर, ठीक है। तब तक आप जो है इसे याद रखें। I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.